पिछले एक हफ्ते से संसद के विशेष सत्र को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। विशेष सत्र में क्या होगा, इस पर सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन इस बीच G20 की मीटिंग के आमंत्रण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इस्तेमाल किया, जिसके बाद चर्चा शुरू हुई कि सरकार देश का अंग्रेजी नाम इंडिया खत्म करने जा रही है। इतना ही नहीं, सरकार ने देश की G20 प्रेसिडेंसी का नया हैंडल भी लॉन्च किया। इस हैंडल का नाम G20 भारत रखा गया। इसके बाद ही ये चर्चा शुरू हुई कि सरकार आने वाले संसद सत्र में देश का इंडिया नाम खत्म करने वाला प्रस्ताव लाने वाली है। दरअसल इस महीने की शुरुआत में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लोगों से अपील की थी कि वो इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करें। महाराज जी ने कहा इंडिया नहीं, भारत होना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। संसद के मॉनसून सत्र में बीजेपी सांसद नरेश बंसल ने राज्यसभा में देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि यह नाम औपनिवेशिक गुलामी का प्रतीक है और इसे संविधान से हटा दिया जाना चाहिए। दरअसल संविधान में हमारे देश के दो नाम हैं, पहला भारत और दूसरा इंडिया। संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया जो भारत है और ये राज्यों का एक संघ है। संविधान इस बात की छूट देता है कि सरकार को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जा सकता है और गवर्नमेंट ऑफ भारत भी। लंबे समय से देश इन दोनों नामों का इस्तेमाल करता आया है। तो एक दिन स्पेशल मेंशन में जब मुझे मौका मिला तो मैंने इसकी ओर ध्यान आकर्षित किया कि भारत के संविधान में प्रिम्बल में जो इंडिया दैट इज भारत है, वो इंडिया दैट इज गुलामी का प्रतीक है। हमको बताता है कि हम अंग्रेजों के गुलाम रहे और उसको हटा करके इंडिया दैट इज की आवश्यकता ही नहीं है। भारत के नाम से संबोधित होना चाहिए। दसियों हजार की साल की परंपरा भारत के साथ है, दसियों हजार साल से ये भारत है। अगर सरकार देश का अंग्रेजी नाम इंडिया हटाने का कोई प्रस्ताव लेकर आई तो हाल ही में बने विपक्ष के इंडिया गठबंधन के लिए एक झटका होगा। विपक्ष के गठबंधन ने इंडिया नाम इसलिए रखा था कि जब उसे इस नाम से पुकारा जाए तो यह देश की आवाज लगे। जब इंडिया नाम खत्म करने की चर्चा शुरू हुई तो विपक्ष के नेताओं ने सरकार पर जोरदार निशाने साधे। यहां तक कि कांग्रेस ने इसे एक डरे और सहमे हुए तानाशाह की सनक तक करार दे दिया। मुझे यह लगता है इंडिया नाम से आप डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री खुद इंडिया नाम से डरे हुए हैं। जो नामकरण जो गठबंधन का हुआ है, इससे इतने ये लोग डरे हुए हैं कि नाम जो है बदल रहे हैं। बताइए, अब इंडिया नाम लेने में भी कतरा रहे हैं। किस बात का डर है भाई? भागवत जो है वो भाजपा का भगवान है। जब भगवान ने कोई बात बोल दी तो जो भक्त हैं तो वो तो चर्चा करेंगे उस पे। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका हमें। वैसे मोदी जी, हम लोग ना इंडिया वाले नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं। अब आप क्या करोगे? बदल दोगे ये भी? विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने के बाद कांग्रेस इस कदम का विरोध कर रही है। हालांकि 2010 और 2012 में कांग्रेस के ही सांसद शांताराम नाइक ने संविधान से इंडिया नाम हटाने वाले 2 प्राइवेट विधेयक पेश किए थे। साल 2015 में योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ इसी तरह का एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था। बहरहाल अगर यह कदम उठाया जाता है तो इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल सरकार पर भी उठेंगे। क्या विपक्ष का इंडिया गठबंधन वाकई राजनीतिक तौर पर इतना ताकतवर है कि सरकार को इसके लिए एक विशेष सत्र बुलाना पड़े और ये कदम उठाना पड़े? वैसे अगर इस मामले में सरकार ने अपने कदम बढ़ाए तो ये कोई पहला मौका नहीं होगा जब किसी देश का नामकरण नए सिरे से किया जाएगा। दुनिया के दूसरे देशों में भी नाम बदलने की परिपाटी रही है। नीदरलैंड को पहले हॉलैंड कहा जाता था। ईरान को भी 1935 से पहले तक फारस नाम से जाना जाता था। इसी तरह थाईलैंड को पहले सियाम कहा जाता था। 1939 में इसका नाम बदलकर थाईलैंड किया गया। ठीक इसी तरह श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। कंबोडिया ने तो 2-3 बार अपना नाम बदला। फिलहाल इस देश को किंगडम ऑफ कंबोडिया नाम से जाना जाता है। म्यांमार को भी मूल रूप से बर्मा कहा जाता था।
इसी तरह जिम्बाब्वे का पुराना नाम रोडेशिया था। अब अगर सरकार संवैधानिक तौर पर देश का नाम सिर्फ भारत करना चाहती है तो उसे अनुच्छेद 1 में संशोधन करने के लिए एक बिल लाना होगा। संविधान संशोधन के लिए संसद में 66% बहुमत यानी 2/3 सदस्यों के समर्थन की दरकार होगी। लोकसभा में इस समय 539 सांसद हैं। इस संशोधन बिल को पारित कराने के लिए 356 सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा। साथ ही दलों के समर्थन के बाद लोकसभा में सरकार के पास अच्छा खासा बहुमत है। वहीं राज्यसभा में फिलहाल 238 सांसद हैं। यहां बिल पारित कराने के लिए 158 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी, जो फिलहाल एनडीए के पास नहीं है। लेकिन बीजेडी, बीएसपी और वाईएसआर कांग्रेस जैसी पार्टियां अलग अलग मसलों पर सरकार का साथ देती रही हैं। यहां सरकार की कोशिश जीएसटी कानून की तर्ज पर कुछ दूसरे दलों का साथ लेने की हो सकती है। वैसे जानकारों के बीच भी ये मामला फिलहाल थोड़ा पेचीदा है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, लिहाजा इसे संसद के साथ राज्यों से भी पारित कराने की जरूरत होगी। अभी ये तय नहीं है कि सरकार नामकरण वाला कदम उठाएगी या नहीं। लेकिन कुश्ती के मैदान की तरह चुनावी राजनीति में भी प्रतिद्वंदी को अलग अलग दांवों में फंसाने का महत्व है। ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किसी न किसी मसले के बूते बीजेपी विपक्ष के खेमे को कंफ्यूज करने में जरूर कामयाब हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्षी नेता अपने मुद्दे भूलकर बीजेपी के गेम प्लान में फंस रहे हों। चुनाव आज तक।